ब्रजेश रजक, विवेकानंद काज मंदिर मछरियाई सागर के निवासी हूँ और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट जॉब है। पिछले 7 साल से दर्द था हमें गर्दन में, तो लगभग ये गर्दन को जो सर्वाइकल का दर्द है लगभग हो गया है, करीबन 20-25 साल पुराना है। चलते चलते उम्र बढ़ी, फिर उसका क्या मालूम कहाँ से गैप रीढ़ की हड्डी में आया, L4-L5 में गैप आया। उस चक्कर में बहुत सी जगह दिखाया, डॉक्टर को दिखाया। 7-8 साल से रीढ़ की हड्डी से परेशान, उठना बैठना लेटना, खाने को भी बैठने में दिक्कत होती थी। अब बैठना है तो घर के लोग परेशान होते थे, कितना दर्द सहने के बाद भी चल रही। दर्द बड़ा लॉकडाउन लगने के समय, जॉब पे जाते समय एक्सीडेंट हुआ मेरा, गाड़ी बहकी, चक्कर आया, गिर पड़ा। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट हमने करना चालू किया। सबसे पहले हमारे पास में एक डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेज में हैं, उनको दिखाया। उन्होंने MRI वगैरह कराई। MRI कराने के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट लिख के दिया हमें कि ट्रीटमेंट तुम्हारा चलेगा। उसके पहले पहुंचे नागपुर में दिखाया हमने। नागपुर में उन्होंने ऑपरेशन का सीधा बोल दिया था। दूसरी बार गए थे ट्रिप में, उन्होंने बोला ऑपरेशन होगा, इसका कोई इलाज नहीं है। वहीं हमने एक पेशेंट देखा था अपने गड़ाकोटा का पेशेंट, बिल्कुल मेरी हालत में था। वो लेटा था, उसको 2 लोग उठाने वाले, 2 लोग बिठाने वाले चाहिए। अपनी आंखों से देखते हमें ऑपरेशन नहीं करा। सागर वापस लौट के आए। सागर वापस लौट के आने के बाद फिर ट्रीटमेंट चालू यहाँ वहाँ पर। उसके बाद 1 साल बाद, आज से 1 साल पहले आया था मैं यहाँ। 1 साल पहले सर को दिखाया। दिखाने के बाद ट्रीटमेंट लिया और अपनी लापरवाही का बंद कर दिया। हफ्ते 15 दिन लेके आराम लगा, छोड़ दिया। फिर अभी दर्द बढ़ा लॉकडाउन के टाइम पे, तो फिर अपन ने फिजियोथेरेपी, MRI और भी थेरेपी, और भी 2 प्रकार की थेरेपी, वो सब ली। वहाँ कोई प्रकार का आराम नहीं लगा। ट्रीटमेंट फिर जबलपुर से एक पेशेंट आए थे, उनसे हमारी बात हुई। रिलेटिव थे, उन्होंने यहाँ का पता दिया। हमने उनसे बोला कि हम वहाँ दिखा चुके हैं। फिर हमें विश्वास जागा कि अब हम यहाँ से ठीक होकर जाएंगे। यहाँ आए हैं। यहाँ आने के बाद 15 दिन लगातार ट्रीटमेंट लेने के बाद, आज 16वां दिन है, 15 दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद 95% हमें आराम है। 2-5% हो दवाई से चला जाए। यहाँ आप जब 15 दिन पहले इलाज लेने आए थे तो क्या स्थिति थी? जो दर्द था आपका, वो कहाँ दर्द होता था? दर्द सर, अगर लेटे हैं तो उठने में सोचना पड़ता था कि दर्द होगा कमर में, और जैसे पैदल चलना है तो फिर कमर अंदर की तरफ धंसती थी। फिर बैठना, फिर कमर को ऐसे झुका लेना कि थोड़ी सी राहत मिले, फिर थोड़ा चलना, फिर बैठ जाना। और इतनी पीड़ा हुई है कि केवल आंसू ही निकल पाते थे और कुछ नहीं। और ऊपर वाली की कृपा से जहाँ आए, जो दुआएं हमें मिली होंगी वहाँ से, जिनका काम अच्छा किया तो जहाँ आके आए अच्छे हो, अपन जा रहे हैं हंसी खुशी। आपने यहाँ डॉक्टर विकास पाराशर जी का इलाज लिया जी। आप 1 साल पहले भी यहाँ आए थे। हाँ। तो जो 1 साल पहले आप आए थे तब आपने ट्रीटमेंट लिया था या सिर्फ मेडिसिन ली थी और बंद कर दी थी? 1 साल पहले हम आए थे तो पहले सर ने हमें 7 दिन का ट्रीटमेंट दिया था। 7 दिन की दवाइयाँ दी? 7 दिन की दवाई दी थी। 7 दिन बाद बुलाया था। तो उसके बाद हम नहीं आए। फिर हम आए थे करीबन 1 से 1.5 महीने बाद। ट्रीटमेंट दवाई खत्म हो गई थी, आराम लग गया था। हमने दवाई खत्म, फिर दर्द वाला फिर आया। तो सर ने बोला कि लापरवाही नहीं चलेगी, इतनी महंगी दवाई होती है, अगर आप नहीं आएंगे टाइम पे तो सही नहीं हो पाएंगे। इससे बेहतर होगा कि आप दवाइयाँ हाँ, लो। वो हमने दवा फिर हमने बोल दिया सर हम आ जाएंगे, ये दवाई के बाद हम आ जाएंगे। सर ने बोला था हम नहीं लेंगे अगर नहीं आओगे। ठीक, बोला था कि हम नहीं लेंगे अगर आप नहीं आ रहे हो। वो तो उनकी महानता है कि देखने के बाद हमें 1 साल बाद पर्चा देखने, अगर हम चाहते पर्चा नहीं दिखाते, नए सिरे से आ जाते। हमने नहीं छुपाओ, नहीं छुपा, जितना अपन छुपाएंगे दर्द तो उतना ही बेकार है। सर को साफ बताओ कि हम 1 साल पहले आए थे। फिर उन्होंने लिया, हमें ट्रीटमेंट किया, ट्रीट किया, सजेस्ट दिया कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। आज ठीक है। यहाँ के इलाज से संतुष्ट हैं? बिल्कुल सर। किसी तरह की कोई समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ा आपको इलाज के दौरान? नहीं सर, देखिए सर, अपन को अगर अपन घर में अगर खुद के लिए कुछ करते थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है। उन दिक्कतों का अगर सामना करते जाओगे तो ठीक है, नहीं तो
थोड़ी बहुत तो इलाज कोई भी हो, थोड़ा बहुत तो दर्द सहन करना पड़ेगा। ओवरऑल इलाज लेने के बाद आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ बिल्कुल। दर्द आपका जा चुका है? दर्द हमारा जा चुका है, 95% हमें राहत है जी। और 2-5% तो ट्रीटमेंट में चला जाएगा। ऐसी हंसी नहीं देगी सर हमारे घर वालों ने मेरी, जो हम आज हंसे हैं यहाँ। केवल बिस्तर में डले चुपचाप मुंह का उस तरह मुंह का हो रहे हैं, डले हैं, ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं कि भैया हम काम पे ले लो, कम से हम दूसरों की सेवा ही करें, दर्द है तो है, सेवा ही करते करते सोच तो लिया ही थे कि जाना है ही। तो आपके इस दर्द की वजह से दो बहुत बुरी चीज़ें हुई आपके साथ। जी। एक तो कि आपका मन खराब हुआ, जो आपकी जीने की उम्मीद खत्म हो गई, वो खत्म हो गई सर। लेकिन अब वो ठीक है और आप ऐसा कोई कदम अब नहीं नहीं उठा उठाते। सकते सर, दूसरा बहुत राहत आपकी है। जॉब भी चली गई इसकी वजह से। जॉब तो सर ऐसा है कि मिल जाएगी, स्वस्थ रहें तो सब मिल जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं है। अब यहाँ से जाने के एक 15 दिन का और अभी हम गैप देंगे वहाँ जाने के लिए, 20 दिन, ताकि और अच्छे से हो। नहीं तो आदमी क्या सोचते हैं हम सही हो गए, अपने लग गए काम में। अब तो सर ने बोला 15 दिन के बाद आप सब, सर तो बोलते नहीं कि 15 दिन बाद आप सब कुछ करो, सर उसके बाद ही बताते हैं कि आपको ये एहतियात बरत नहीं। पर आदमी क्या बोलता है 15 दिन हो गए हम ठीक हो गए, जो प्रिकॉशन अब बताए जाते हैं वो फॉलो करना, वो भूल जाते हैं सब। फिर जब पीड़ा होती है फिर आते हैं सर ऐसा होता है। अभी एक पेशेंट आया था हमारे सामने, हमारी चल रही थी ट्रीटमेंट, हमारी थे वो चल रही थी अंदर ट्रीटमेंट चल रहा था। वो आया था, उसके साथ घुटने में दर्द हो गया था, कुछ भी हो गया हो तो गलती उसी की होगी। आप अगर सर ने आप अपना काम करो, जैसा करना वैसा करो, जो बताया कि जैसा बैठना वैसा बैठो, वैसा उठो। अब कुछ लोग करवट लेके नहीं उठते, सीधे उठ जाते, खुद कर रहे हैं नाम डॉक्टर का खराब होता है, गलती अपन ने करी यार, वहां गए तो ऐसा नहीं, जब वो जो उसने बोली उसको नहीं सुन रहे हैं अपन, हमसे बोल तो सुनो कि सामने जो आपसे ये नहीं बोल के आप पूरे सही हो गए। आपकी शरीर की जो बनावट है उसको सुधारा गया है, जो कुदरती है वो तो नहीं है, उसको सुधार के आपको बैठा, अब आपको चलना है कि कैसे चलना है। तो जो भी आपका ये L4 L5 में गैप था, सर्वाइकल था, हाँ उसमें बहुत रहा था। आपने इतनी जगह दिखाया तो वहाँ क्या सजेस्ट किया गया था आपको? सर वहाँ जहाँ पर दिखाया नागपुर में भी मुझे बोला गया था, ऑपरेशन का बोला था, दूसरी बार गया था मैं। यहाँ हम पहुँचे थे एक हॉस्पिटल डॉक्टर को, उन्होंने बोला कि इंजेक्शन लगता है। इंजेक्शन पर उन्होंने बोला इंजेक्शन लग तो जाएगा, उससे तुम्हें आराम लग भी सकता है, 1 दिन का भी लग सकता है, 6 महीने का लग सकता है। हमने सर खत्म हो रहा हो तो बताओ, कहला खत्म करने का तो उपाय केवल एक ही ऑपरेशन। हमने सर ऑपरेशन सक्सेस है कि नहीं, तो उन्होंने बोला ऑपरेशन सक्सेस कम होते हैं। हमने सर ये तो हमें मालूम कि उस लाइन में थोड़ी से हमें तो हमें मालूम कि 10 में से 8 से 9% सक्सेस, 1% सक्सेस होता है, 9% नहीं होती। उसके बाद आपको व्हील चेयर ही मिलेगी, हमें व्हील चेयर नहीं चाहिए। कोशिश करते रहे कि कैसे न कैसे अपने योगासन वगैरह भी छत पर लगाते रहे और भी थोड़ा बहुत रिलीफ मिले। कि मोबाइल में देखते थे आसन लगाना है, ये आसन से ये हो जाता है, इस आसन से, वो भी लगा थोड़ा बहुत उस समय मिला। फिर यहाँ आने के बाद जो यहाँ आने के बाद जो बिल्कुल हमारा रिलीफ मिला, वो अभी तक रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि 8 साल बहुत हो गए भोगते भोगते हमें। यहाँ का डॉक्टर विकास पारसा जी का पता कहाँ से चला आपको? सर का पता हम 1 साल पहले हमने इसी मोबाइल पे देखा था, फेसबुक पे वीडियो था, फेसबुक पे हमने देखते उस टाइम पे बहुत डर था, उम्मीद लेके आए थे कि हाँ यार सही हो जाएंगे। और लालच अपनी थी कि अपन सही तो हो गए, 1 हफ्ते के दवाई लेके अपन को आराम तो लगा, पर अपन ने लापरवाही बरती और 1 साल और बढ़ा दी उस दर्द के कारण। नहीं तो अपन जब भी हो जाते 1 साल पहले, तो 1 साल पहले सही हो गए होते। तो यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा, अच्छा रहा आपका? यहाँ डॉक्टर साहब और जितने भी कर्मचारी हैं सबको मैं बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत देना चाहता हूँ, क्योंकि इतना अच्छे से कहीं नहीं होता शायद। मैं खुद बोलता हूँ कि हम भी वार्ड में हम भी चिल्लाते हैं, भले सरकारी BMC में है कुछ कहीं भी है तो हम भी चिल्लाते हैं, अगर परेशान कर रहा बार बार तो ऐसा नहीं ऐसा कर, अपन ही बोलते गुस्सा। पर यहाँ हमने किसी भी जितने कर्मचारी हैं डॉक्टर, किसी के मुँह से कुछ नहीं, आप तो अच्छे से समझाएंगे, आप आराम से प्यार से जहाँ बैठ जाओ, जहाँ बैठ जाओ, जहाँ ये कर लो, नहीं कि उधर बैठ जाओ, ऐसा कर लो। प्राइवेट अस्पतालों में भी ऐसा ही होता है।
कि आप लेट हो, वो तो लेट हो जाके कहता नहीं बैठने हो तो जाके बैठ, यहाँ नहीं देखा हमने, हाँ आपको जहाँ बैठ मिलेगा आप चुपचाप जाकर लेटे, आप बैठे तो खुद आके बोलते थे कि आपको बैठना नहीं आपको लेटना है। इस वीडियो के माध्यम से आप यहाँ के इलाज के बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में, स्टाफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर स्टाफ यहाँ का बहुत अच्छा है और डॉक्टर साहब की बात ही अलग है, क्योंकि शायद जो लोगों को समझ के पैसा भी बचना लोगों का, लोगों को समझाना भी और ट्रीटमेंट अच्छे से करना, मेन उद्देश्य उनका आदमी को कम लागत में सही किया जाए। तो ऑपरेशन का खर्चे तो कम से कितना होता है, तो यहाँ पर अगर 10-15 हज़ार रुपये लग रहे हैं तो कोई बड़े भारी नहीं लग रहा है। 30-40 हज़ार रुपये में अगर लुक ठीक हो जाए तो 2-3 4 लाख रुपये ऑपरेशन में लगा देगा, उसके बाद व्हील चेयर मिलेगी, मिलना कुछ नहीं। डॉक्टर साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आज हमें ऐसा लग रहा कि हम अब उल्टे कदम नहीं उठाएंगे। काश ये बात हमने 1 साल पहले मान ली होती, तो 1 साल पहले सही होगा। सही हो, अभी भी देर नहीं हुई और टाइम से ठीक हो गए। ठीक नहीं, महानता ये है कि 1 साल बाद भी ले लिया जी, क्योंकि हमारे सामने बोलते हैं सर हम नहीं लेंगे क्योंकि आप टाइम पर नहीं आ रहे, क्योंकि हम तुम्हें टाइम दे रहे हैं, अब उस टाइम नहीं आओ, टाइम के बेटे हम कैसे करें। जब पेशेंट लापरवाही करता है तो वो मेहनत करने वाले डॉक्टर को गुस्सा महानता है उनकी, उनने हमें लिया वो आज हमें खड़ा कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। थैंक यू।